नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज भी बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। बिहार में नदियों का विनाश लीला शुरू हो गया। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पोल खुल गई है। इन्होंने किस तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, ये विधानसभा में खुलासा हो गया। बिहार में हुए बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया है। तो इधर बिहार सरकार ने बिहार के किसानों और गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप वीडियो को एक लाइक करोगे, इसी उम्मीद से तो हम वीडियो बनाते हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये क्या कर दिया है? बिहार को देखिए कितना बड़ा घाटा लगा दिया है। नीतीश राज की सच्चाई आज खुलकर सामने आ गई। नीतीश राज में इतना बड़ा घोटाला हुआ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। देखिए बड़ा खुलासा हुआ। नीतीश सरकार के राजकोष में इस बार 15,000 करोड़ से भी अधिक का घाटा हुआ है। तो वहीं 92,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं है। तो आखिर क्या कर दिए हो मुख्यमंत्री जी आपने बिहार का? देखिए बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में केग की रिपोर्ट रखा गया और केग की रिपोर्ट में सरकार की कलई खुल गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि मार्च 2021 तक राज्य में 92,687 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया गया है। उपयोगिता जमा नहीं करना साबित करता है कि धोखाधड़ी की पूरी संभावना है। बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार कहीं हुआ है। केग रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 2004 से 5 के बाद पहली दफे बिहार में 11,325 करोड़ से भी अधिक का राजस्व घाटा हुआ है। यानी राबड़ी देवी के शासनकाल के बाद अब नीतीश राज में पहली दफे इतना बड़ा राजकीय घाटा का सामना करना पड़ा। बिहार में आफत की बारिश होना बाकी है। बिहार में जो बारिश अभी हुई है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। और मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार के सभी 38 जिलों में 72 घंटों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। और सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि बिहार में तेज वज्रपात को लेकर भी लोगों को सावधान किया गया है। और इधर बिहार में बीते 2 दिनों में 23 लोगों की मौत हो गई है, अतः जरा सावधान रहिएगा। और बारिश में लगातार बिहार के लोग परेशान हैं। सरकार पर तो भरोसा रहा नहीं, पहले ही बारिश में सरकार के सारे दावों की पोल खुल गई। इस बार सरकार ने कहा था कि इस बार जल जमाव से बिहार को बचाया जाएगा, लेकिन इनके दावे सारे झूठे साबित हुए और बिहार में जगह जगह पर जल जमाव देखा गया। तो वहीं बिहार के कई नदियों में बाढ़ आ गया है। और वैसे तो मौसम विभाग ने आज बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश होने की बात कही है। और फिर भी मौसम विभाग ने कुछ जिलों के नाम बताए हैं जहां भयानक बारिश होने वाली है। और ये जिले हैं बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज। इन जिलों के अनेक स्थानों पर भयानक से भयानक बारिश होने के आसार हैं। तो वहीं बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया जिले में भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। बिहार के कई जिलों में नदियों के द्वारा विनाश लीला जारी है। अभी से ही बिहार के कई जिलों में बाढ़ तबाही मचा रही है। आखिर इस साल बिहार का क्या होगा, ये सोच के भी डर लगने लगा है। आप जो ये स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि किसी नदी की तस्वीर है, लेकिन नहीं, ये नेशनल हाईवे की तस्वीर है। अब बताइए कि इस रोड पर गाड़ियां कैसे चलेगी। अररिया की नेशनल हाईवे 327E की तस्वीर देखिए। यहाँ बड़े वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। लगातार 2 दिनों से हो रही है बारिश और लगातार यहाँ तबाही का मंजर जारी है।
पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर किधर रोड है और किधर गड्ढा है। तो वहीं अररिया के गांवों की तस्वीर देखिए, गांवों में किस तरह से बाढ़ का पानी घुस गया है। गांवों की गलियों मोहल्लों चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई लोगों के घर द्वार सब डूब गए हैं। वहीं सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। जरा कोसी नदी की तस्वीर देखिए, कितनी भीषण कितनी डरावनी दिख रही है नदी। तो वहीं बगहा में गंडक बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। देख लीजिए नदी का हालात, अभी ये हालात है तो लगातार जो बारिश हो रही है तो आने वाले दिनों में आखिर ये नदी किस तरह से तबाही मचा सकती है, ये अनुमान लगाने से भी भय लग रहा है। शिवहर में बागमती नदी के उफान के कारण रोड का कटना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से रोड कट जा रहे हैं शिवहर में। तो आधा दर्जन से भी ज्यादा गांवों में पानी घुस गया है। बगहा की बात करें तो बगहा में मसान नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कई गांवों में पानी घुस गया है। कई लोगों के घर द्वार यहां भी नदी में विलीन हो गए। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के वैसे गरीब जिनके पास जमीन नहीं है तो उनको सरकार सरकारी जमीन पर आवास बनाकर देने वाली है। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के हर जिले में बनेंगे मोदी नीतीश नगर। अब सरकार बिहार के गरीबों को जिनके पास जमीन नहीं है उनको कॉलोनी बनाकर बसाने वाली है। देखिए बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिहार सरकार की ये योजना बनकर तैयार हो गई है और अभी फिलहाल बिहार के 8 जिलों में इस योजना के तहत काम किया जाएगा और बाकी बिहार के सभी 38 जिलों में जल्द ही इस योजना के तहत काम शुरू होगा। अब बिहार के हर गरीबों को जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार कॉलोनी बनाकर रखने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और कॉलोनी का नाम नीतीश नगर और मोदी नगर होने वाला है। साथ ही इन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम आवास योजना के तहत सूची में है और यदि उनके पास भी जमीन नहीं है घर बनाने के लिए तो सरकार उनको जमीन खरीदने के लिए पैसे भी देने वाली है। और बिहार में जिनका अभी तक आवास नहीं बना है वैसे सभी गरीबों को आवास मिलेगा। सरकार सर्वे कर रही है, एक भी गरीब नहीं छूटेगा इस बार। बिहार के अन्य जिलों के साथ बिहार के गोपालगंज में भी बाढ़ का भीषण खतरा मंडरा रहा है। वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ दिया गया है 2,40,000 क्यूसेक पानी, जिससे गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ आ गया है। कई इलाके डूब गए हैं। एक तरफ जहां बिहार में भी बारिश हो रही है और नेपाल में तो भयानक तरीके से बारिश हो रही है, वहां बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे बिहार के गोपालगंज में भी भीषण बाढ़ आ गया है। और अब तो दियारा वासियों की परेशानी और भी बढ़ गई है। वाल्मीकि नगर बराज से छोड़े गए 2,40,800 क्यूसेक पानी के कारण गंडक नदी से लोग भयभीत हैं और साथ ही नदी में भीषण तरीके से कटाव हो रहा है। देखिए किस तरह से लोगों के जो खेती युक्त जमीन था वो भी नदी में बह गया। साथ ही रोड कट गए हैं, लोगों के घर द्वार सब नदी में समा जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गंडक नदी किस तरह से गोपालगंज में तबाही मचा रही है। लगातार कटाव जारी है। नदी की तेज धारा में कई गांव चपेट में आ गए हैं। नदी के तटबंधों पर भी कटाव जारी है। यदि एक बार तटबंध टूट गया तो कई गांवों को बहा ले जाएगा। तो वहीं किसानों के कई एकड़ जमीन नदी में विलीन हो चुके हैं और सरकार अपने निकम्मेपन को फिर से साबित कर दिए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए बल्ला पाइलिंग भी नाकाफी साबित हुई और कई लोग अब अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि बहुत परेशानी है, बांध बनाया गया है लेकिन कुछ काम का नहीं है, कटाव अभी भी जारी है। हम लोग ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं, अपने घर द्वार को अपने हाथों से तोड़ना पड़ा। कैसी मजबूरी है हमारी, देखिए। बिहार के कई जिलों के साथ मोतिहारी में भी भयानक बाढ़ आ गया है। मोतिहारी में बागमती नदी भीषण तबाही मचा रही है। हालात इतनी खराब है, इतनी डरावनी है कि यहां से लोग अपने घर द्वार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं।
तस्वीर में देखिए कि मोतिहारी के लोग किस तरह से नाव पर अपने पूरे परिवार के साथ दूसरे जगह पर जाने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश और नेपाल द्वारा बराबर पानी छोड़े जाने के कारण यहां से बहने वाली लगभग नदियों में उफान है और इधर बागमती नदी का पानी दर्जनों गांवों में फैल गया है। दर्जनों गांव डूब गए हैं और देखिए देवापुर घाट के पास नदी में उफान से सड़क पर लगभग 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। यानी सड़कों पर अब नाव चलाने की नौबत आ गई है। 3-4 फुट पानी में तो गाड़ियां चल नहीं सकती है। और मोतिहारी से शिवहर का सड़क संपर्क टूट गया है। देवापुर से शिवहर जिला के बेलवा गांव तक लोगों के आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। तस्वीर देखिए, ये कोई नदी की तस्वीर नहीं है बल्कि गांव का तस्वीर है। देखिए गांव में किस तरह से नदी का पानी फैल गया है। चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है तो वहीं नदियां विकराल हो गई है। लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर भागने को मजबूर हैं। कई गांव डूब गए हैं। गांव के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरे के पूरे गांव, कई गांव टापू में तब्दील हो गए। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के नेता की करतूत देखिए। ये लोग राष्ट्रगान का सम्मान तक नहीं करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम नहीं करेंगे राष्ट्रगान का सम्मान। तो तेजस्वी यादव जी, आप तो बड़े बड़े बातें करते हो। यदि यही काम जदयू या बीजेपी के दल से कोई करता तो आप तो खूब उछल कूद करते। अब तो आपके दल के ही नेता इस तरह कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आप क्या करते हो। देखिए बिहार विधानसभा सत्र के समापन पर राष्ट्रीय गीत के समय सीट पर खड़ा नहीं हुए राजद के अल्पसंख्यक विधायक। राजद के नेता ने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। देखिए मानसून सत्र के समापन से पहले राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था और इस दौरान स्पीकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत पूरा सदन सम्मान में खड़ा था। लेकिन राजद के एक अल्पसंख्यक विधायक अपनी सीट पर ही बैठे रहे और जब बीजेपी के सदस्यों ने देखा तो भारी हंगामा हुआ। हंगामा होना ही है। यदि यही काम बीजेपी या जदयू वाले करते तो तेजस्वी यादव भी हंगामा करते। और इतना ही नहीं, बीजेपी के विधायक संजय सिंह ने राजद के विधायक सऊद आलम को राष्ट्रद्रोही तक बता दिया। बीजेपी का कहना है कि एक राष्ट्रद्रोही ही हो सकता है जो राष्ट्र गीत का सम्मान ना करता हो। साथ ही बीजेपी के विधायकों ने स्पीकर से राजद विधायक को निलंबित करने की मांग की। और इधर जदयू के एक विधायक ने कहा कि अगर उन्हें राष्ट्रीय गीत से आपत्ति है तो वो देश छोड़कर चले जाए। देश छोड़कर उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि राजद के विधायक का क्या कहना है। तो देखिए सदन से बाहर निकलते हुए आरजेडी विधायक सऊद आलम ने पत्रकारों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के दौरान हम इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। बीजेपी विधायक संजय कुमार सिंह ने कहा है कि आरजेडी के विधायक सऊद अहमद ने जो हरकत की है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को सदन में आने की कोई जरूरत नहीं है। देश से बाहर निकाल दिया जाएगा इन लोगों को। इन लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। अरे बिहार के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट इंजीनियर लोग, आखिर कब सुधरोगे आप लोग। देखिए बिहार के भ्रष्ट नेता, अफसर और इंजीनियर लोग इतने काबिल है ना कि ये लोग कई बार पुल को बनाते हैं लेकिन उद्घाटन के पहले ही इनके द्वारा बनाया गया पुलवा गिर जाता है। और अब देखिए इन्होंने एक और बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। उद्घाटन के छठे दिन ही जेपी गंगा पथ का पाथवे धंस गया है। 2 दिनों की बारिश से पटना के मरीन ड्राइव की हालात बिगड़ गई है। देख लीजिए किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं बिहार के भ्रष्ट नेता और अफसर लोग। आखिर समझ में ही नहीं आता है कि इन लोगों का कितना बड़ा पेट है। आखिर कितना इनको पैसा चाहिए, कितना जनता को ये लूटेंगे कि इनको संतोष होगा। 6 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है और देख लीजिए किस तरह से ये धंस गया। थोड़ा सा क्या बारिश नहीं हुआ, कितना बारिश हुआ है। 2 से 3 घंटों की बारिश में ये हालात है। अरे साहब इससे ज्यादा मजबूत तो कच्ची सड़कें होती है, वो कम से कम नहीं बहता है। लेकिन थोड़ी सी बारिश में आपके द्वारा बनाया गया टाइल्स मार्बल का ये देखिए सड़क किस तरह से धंस गया है।
और मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों पर जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई नहीं करोगे तो बराबर बिहार ऐसे ही बदनाम होते रहेगा। बिहार की ऐसे ही खराब स्थिति रिपोर्टों में आती रहेगी। बिहार को फिसड्डी बताया जाएगा। जेपी गंगा पथ के प्रथम फेज का उद्घाटन 24 जून 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था और उसके छठे दिन ही सड़क के किनारे बना फुटपाथ अचानक से धंस गया। उद्घाटन के चंद दिनों बाद ही मरीन ड्राइव की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है और इस पर आरजेडी का कहना है कि बीजेपी और जदयू में बैठे हिस्सेदार ठेकेदारों से कुल लागत का अच्छा खासा हिस्सा कमीशन के रूप में पहले ही वसूल लेते हैं। बाकी पैसों से ठेकेदारों को भी तो चुराना होता है। मतलब ये लोग इसलिए भी कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि सब में कमीशन बढ़ता है, ऐसा राजद ने आरोप लगाया है। काफी शर्म की बात है कि उद्घाटन के 6 दिन के बाद ही इतनी खराब स्थिति हो जाती है, तो कितना घटिया निर्माण हुआ होगा आप अनुमान लगा सकते हो। हर साल की तरह कटिहार में महानंदा नदी के कारण भीषण बाढ़ आ गया है। ग्रामीणों में डर का माहौल है। तो वहीं कदवा में सड़क टूट गया है। लोग लगातार घर द्वार छोड़कर भाग रहे हैं और सरकार उनको पॉलीथीन बांट रही है। कटिहार जिले में बरंडी नदी को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और इधर कदवा में महानंदा नदी के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके के कई पंचायत महानंदा की चपेट में आ गया है। कई सड़कें ध्वस्त हो गई है। गांव में तबाही का मंजर जारी है। जरा कटिहार की ये तस्वीर देखिए कि पंचायतों को जोड़ने वाला ये सड़क किस तरह से टूट गया है। कटिहार जिले में मुख्य रूप से महानंदा, गंगा, बरंडी एवं कोसी नदी हर साल तबाही मचाती है और इस बार भी यहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जो लोग पलायन कर रहे हैं या विस्थापित हो रहे हैं तो उनके बीच सरकार पॉलीथीन भेज रही है। कई लोग पॉलीथीन से तंबू टान कर सड़कों पर गुजर बसर कर रहे हैं। लगातार लोगों के घर द्वार नदी में समा जा रहे हैं। कटाव काफी तेज है। हर साल की तरह इस साल भी पश्चिमी चंपारण के बगहा में भीषण बाढ़ आ गया है। बगहा जिला डूबने के कगार पर है और खतरा इतना भीषण है कि कहा जा रहा है कि नेपाल में यदि और 24 घंटे तक बारिश हुई तो पूरा का पूरा बगहा डूब सकता है। आखिर क्या बोलूं, यहाँ तबाही का मंजर इतना है, लोगों के बीच इतनी परेशानियां हैं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। कई गांव टापू बन गए हैं। घर में रहने लायक जगह नहीं बचा है। लोग किसी तरह से चौकी के ऊपर दूसरा चौकी रख के अपने बच्चों को सुरक्षित रख रहे हैं। तो जिनके पक्का मकान है तो वे लोग छतों पर तंबू टान कर बसे हुए हैं और झोपड़ी वालों की तो काफी ज्यादा दिक्कत है। पश्चिमी चंपारण के बगहा में पहाड़ी नदी मसान काफी तबाही मचा रही है। पहले ही बरसात में यहां जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया फ्लड फाइटिंग कार्य क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीण डरे हैं, सहमे हैं। कब क्या हो जाएगा, किसको बहा कर ले जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। पिछले वर्ष भी मसान नदी ने इस इलाके में भारी विनाश लीला दिखाई थी। साथ ही ग्रामीण जनता द्वारा बगहा में जो 8 लाख रुपया लगाकर बालू का बांध बनाया गया था वो भी टूट गया है। अब बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका है। भीषण तबाही अभी से ही मच रही है। यहाँ गंडक नदी, मसान नदी, बागमती नदी और कई नदियां भीषण तबाही मचा रही है।